कक्षा 7वीं सुलभ भारती हिंदी की किताब में 2 नंबर की कविता है फूल और कांटे। बच्चों, आज हम ये कविता देखने वाले हैं। इस कविता को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1947 में हुई थी। उनकी रचनाएं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हिंदी खड़ी बोली के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान पर हैं। यह कवि हिंदी के लिए एक आधार स्तंभ है और इन्होंने जो कविता लिखी है फूल और कांटे, यह आज हम देखने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं फूल और कांटे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। फूल और कांटे एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। दोनों को समान रूप से सब कुछ मिलता है। रात में चमकने वाला चांद उन पर रोशनी समान रूप से डालता है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मेघ भी उन पर अपना जल बरसाता है तो समान रूप से बरसाता है, कोई फर्क नहीं करता है। हवाएं बहती है तो दोनों को समान रूप से मिलती है, फूल को भी और कांटे को भी। लेकिन फूल का और कांटे का स्वभाव अलग होता है। अपने ढंग के वे दोनों भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले कवि जी ने हमें इस कविता के माध्यम से कांटे की विशेषता बताई है और उसके बाद फूल की। तो देख लेते आगे। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर भंवर का है वेद देता शाम तन। कांटा क्या करता है देखिए, किसी की उंगलियों में चुभता है, उंगली काटता है। सुंदर वसन यानी कि वस्त्र भी वो फाड़ डालता है। अगर कोई तितलियां फूलों पर बैठने के लिए आ जाती है तो उनके पर को वह कतर डालता है, पंखों को फाड़ डालता है। भंवरे भी अगर आ जाते हैं मधुर रसपान करने के लिए तो उनके शरीर को यह बाधा पहुंचाता है, उन्हें घायल करता है। यह होता है कांटे का स्वभाव। लेकिन आगे देखिए फूल के बारे में कवि ने बताया है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवरों को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी का खिला। फूल का स्वभाव देखिए क्या होता है। फूल तितलियों को अपनी गोदी में जगह देता है बैठने के लिए, और भंवरे भी अगर उन पर मंडराने के लिए आ जाते हैं तो उनको अपना मधु पिला देता है, अनूठा रस पिला देता है। और फूलों के स्वयं के सुगंध के कारण और उनके रंगों के कारण फूल सभी को आकर्षित कर देता है, सभी को खुश कर देता है। ये दोनों के स्वभाव की विशेषता बताई है कवि ने। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सो होता सूर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। आगे कवि कविता के माध्यम से बताते हमें कि कांटा अपने स्वभाव के कारण सभी की आंखों में खटकता है, लेकिन फूल तो शोभायमान होता है ईश्वर के सिर पर बैठकर। भगवान उसे अपने सिर पर जगह दे देते हैं।
तो कवि कहते हैं, देखिए कि हर आदमी अपने कर्म के कारण महान बन जाता है। आदमी का जन्म किसी भी कुल में हो, कुल के कारण आदमी महान नहीं बनता। कुल कितना भी महान हो, फिर भी आदमी को महान बनने के लिए अपने कर्म महान होने चाहिए, और कर्म के कारण आदमी श्रेष्ठ बन जाता है, कुल के कारण नहीं बनता।